आइए, वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। आज सबसे पहले क्लास 10th के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिलेबस के डिस्कशन करने के बाद उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर ट्रिगो ख़त्म होने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म होने के बाद आपको न्यू इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। इसी तरह से सीक्वेंस वे में अपने लोग पढ़ाई को कंटिन्यू वे में जारी रखेंगे। जो भी बच्चे गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो अच्छे एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ सकते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगा। आप अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस से जुड़ करके आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू वे में जारी रख सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज शनिवार है, शनिवार के दिन ये बैच को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं सिलेबस फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स का। सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स क्लास 10th। सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। दूसरा अलजेब्रा में पढ़ना पड़ेगा आपको पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रा के हिंदी होता है बीजगणित। पॉलिनोमियल्स माने होते हैं बहुपद। तीसरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। चौथा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब इसका हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। अगला चैप्टर होता है ज्योमेट्री मतलब होता है ज्यामिति। नेक्स्ट अपने लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। अगला है प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता। इतने सिलेबस अपने लोग को क्लास 10th में पढ़ना है। तो आइए एक एक करके जानते हैं।
सबसे पहले नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। दूसरा अलजेब्रा में पोलिनोमियल्स पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद इसका नंबरिंग कर दीजिएगा, नंबरिंग तो कर दिए। ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन के बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। इतने चैप्टर अपने लोग को क्या करना है, क्लास 10th में पढ़ना है। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। यदि आपको इसका बेस समझ में आ गया तो समझिए आप 11th में जब जाइएगा तो 11th में ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। बहुत दिनों तक आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है। ट्रिगोनोमेट्री को 3 भागों में बांटा गया है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, और तीसरा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये सब अपने लोग 11th में पढ़ेंगे। यहाँ बात करेंगे सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक का। लिखिए दिस, या तो यहाँ से स्टार्ट करिए। दिस particular branch of mathematics, this particular branch of mathematics was developed to 6 major elements of a triangle are 3 sides and 3 angles. It is called ट्रिगोनोमेट्री। ध्यान दीजिएगा,
लिखे हैं दिस पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज डेवलप्ड 6 मेजर एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 साइड एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। इसमें सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक 3 शब्द से मिलकर के बना हुआ है, 3 ग्रीक लेटर से बनकर के बना हुआ है। ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आया तो इतना ही बात याद रखिएगा, त्रिकोणमिति के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज को कोण और भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, 3 जो शब्द से बना हुआ है, सबसे पहला ट्राई, गोन और मैट्री, ये 3 शब्द से मिलकर के बना हुआ है, माने मैट्रॉन। ये 3 शब्द मिलकर के ट्रिगोनोमेट्री का निर्माण किया है। तो आइए जानते हैं एक और डेफिनेशन से, एक और डेफिनेशन लिखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री देखिए, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the trigonometrical function and application of trigonometrical function and different areas। ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इन डिफरेंट एरिया। उससे पहले लिखे हैं एक डेफिनेशन, दिस पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज डेवलप्ड टू 6 मेजर एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल में इसमें क्या होता है, 3 साइड और 3 कोण इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। और जानिए एक बात से और समझ में आएगा आप लोग, बस इतना ही बात याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में अध्ययन करता है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। सिंपल वर्ड में कोण और उसके भुजाओं के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अगला देखिए, 3 शब्द से मिलकर के बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। पहला ट्राई, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, पहला ट्राई मतलब होता है
3। दूसरा गुणिया बोलो या गुण भी बोल सकते हो, गुणिया बोलो। गुणिया मतलब होता है साइड्स। एक होता है मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट या मेजर करना ही क्या कहलाता है? 3 साइड के मेजर करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। बस इस सिंपल वर्ड को याद रखिएगा, बस इतना ही बात को याद रखिएगा। बाकी कुछ बात को यदि आपको परिभाषा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। 3 साइड के मेजर करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए आइए और जानकारी लेते हैं। मान लीजिए कि एक ये क्या है, सर्कल है, सर्किल। यहां मान लीजिए कि रोहित है, यहाँ पे नेहा है, यहाँ पे महेश है। ये 3 आदमी है। यहाँ से कितने कंडीशन क्रिएट हो रहा है देख लीजिए, ध्यान दीजिए। इस साइड 2, इस साइड 6 क्रिएट। यहाँ से देखने के बाद, नीचे से ऊपर देखने के बाद, नेहा यदि नीचे से ऊपर की ओर देख रही है तो उसको क्या दिखाई दे रहा है? रोहित। रोहित को ऊपर से नीचे देखने के बाद क्या देख रहा है? नेहा। यहाँ से फिर वही कंडीशन बन रहा है, यहाँ से देखने के बाद क्या? महेश दिखाई दे रहा है। महेश को क्या? नेहा दिखाई दे रही है। फिर ये कंडीशन भी 2 कंडीशन, 2 2 6। अगला देखिए, बस इस बात को इसलिए लिखे हैं ताकि आगे जो है इसका काम है, इसका यूज। अगला होता है देयर, या तो नहीं ऐसे समझिए। एक तरफ लीजिए रेशियो, इससे भी पहले आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक, यहाँ क्या लिए? यहाँ ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी। ये 90 डिग्री, ये थीटा, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। चूंकि तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यदि आप इसको थीटा माने हैं, इसको 90 माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। देख लीजिए, ध्यान दीजिए। इसके बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखिए, एंगल ए कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा माने हैं। एंगल बी कितना है? थीटा। एंगल सी कितना है? 90। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 90 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यही तो आपको पता करना है, तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यही बात तो हम लिखे हैं, इसका मान थीटा दिए हैं, ये 90 डिग्री और ये 90 माइनस थीटा। चलिए, इस बात को ज़रूरत नहीं है तो मिटा दीजिए, इरेज कर दीजिए। अगला ध्यान दीजिएगा कि हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
और इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, लिखिए अच्छा से सब करना। एच मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसको क्या कहते हैं, कर्व। और बी मतलब क्या होता है, बेस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो तीनों के बारे में आपको पता चल गया कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा, और जस्ट इसके सामने वाला क्या होगा, बेस होगा। ये और ये दोनों बदलते रहता है, ये और ये। यदि थीटा यहाँ करेंगे तब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, और बेस ये हो जाएगा। बस ये और ये दोनों क्या होता रहते हैं, बदलते रहते हैं। मगर इस ये जो है 90 डिग्री के सामने वाले हमेशा समझिए कांस्टेंट रहता है। बड़ा भुजा के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस होता है। चलिए एक और ट्रायंगल से समझिए। ए, बी और सी। ये बी को क्या किया, 90 डिग्री किया। इस बार थीटा इसको मान लिया, ठीक। तो इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा, और इसके सामने वाला एच होगा, और इसके सामने वाला ये अब बी हो जाएगा। चूँकि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस बात को याद रखिएगा, चूँकि सवाल में आपको ये दोनों बदलते रहता है। ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देख लीजिएगा कि सवाल में मेंशन किया रहता है कि इसको थीटा आपको मानना है। यदि सवाल में साइन ए दिया रहेगा तो समझ जाइए एंगल ए को थीटा माना है। सवाल में साइन बी दिया रहेगा, समझ जाइएगा एंगल बी को थीटा माना है। सवाल में यदि सी दिया रहेगा तो समझ जाइएगा एंगल सी को थीटा मानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। अगला ये समझाना चाह रहे हैं कि एक तरफ दीजिए रेशियो और एक तरफ दीजिए रेसिप्रोकल। इसका मतलब होता है अनुपात, इसका मतलब होता है व्युत्क्रम। हिंदी देखिए, ये साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। एक छोटा सा ट्रायंगल भी ले लेते हैं, आप लोग को समझा देंगे। ये ए, ये बी और इसको सी माने, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके सामने वाला क्या होगा, एच, इसको थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा, पी, और ये क्या हो जाएगा, बी। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। पी बाई एच एक ट्रिक भी है, लाल बट्टा कक्का, इस तरह का भी ट्रिक है, मगर ट्रिक को उतना याद नहीं रखना है, ध्यान दीजिएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। पी क्या है, इसको ए बी सी भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत, या ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए यहाँ AC AB, इस बात को याद रखिए। अब क्या है, P क्या है, AB, और यहाँ पे क्या है, B क्या, H क्या है, AC। इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हैं, या इसको लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर, याद रखिए। दूसरा होता है cos थीटा B/H। अब देखिए B कहाँ पे है, यहाँ पे B ये है, आधार चूंकि इसको माने हैं, ये क्या है, कर्ण, और ये लंब, इस बात को याद रखिएगा। तो B BC और कर्ण क्या है, AC। टेन थीटा देखिए ये होता है P/B। P किसको माने हैं, AB को, और B किसको माने हैं, BC को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार बट्टा